मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा जारी की गई दूसरी सूची यानी सेकेंड लिस्ट ने राजनीतिक विश्लेषकों ही नहीं बल्कि पार्टी के नेताओं को भी चौंका दिया। सबसे ज्यादा चौंके कैलाश विजयवर्गीय। खास बात यह है कि सूची में उम्मीदवार बनाए गए बीजेपी के नेता बहुत हैरान हैं। प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 5 सांसदों को प्रत्याशी बनाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी इसमें शामिल है। उम्मीदवार बनने के बाद ही उन्होंने पहला चौंकाने वाला जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैं अंदर से खुश नहीं हूं क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। जरा उनका ये बयान सुन लीजिए। जब बीजेपी की सेकेंड लिस्ट आई तब उनका ये बयान खूब वायरल हुआ था। सच कह रहा हूं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं हूं। सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। जब 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूं, मैं मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। इस बयान को कई लोग उनका पहला सेल्फ गोल मान रहे हैं, लेकिन विजयवर्गीय की राजनीतिक चतुराई से परिचित विश्लेषक इस बयान का कुछ और ही मतलब निकालते हैं। दरअसल जिस समय विजयवर्गीय ये बयान दे रहे थे उस वक्त मंच पर इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 के तमाम बीजेपी नेता मौजूद थे। इनमें से कई वो नेता थे जो इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे और ताजा दौर टिकट के सबसे तगड़े उम्मीदवार भी माने जा रहे थे। विजयवर्गीय कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। विजयवर्गीय का यह कहना कि उनकी इच्छा ही नहीं थी चुनाव लड़ने की, दरअसल इस विधानसभा सीट के बीजेपी के क्षत्रपों को साधने की कोशिश है। बीजेपी महासचिव जताना चाहते हैं कि उनकी प्रतिद्वंदिता क्षेत्र के पुराने नेताओं से नहीं है बल्कि संगठन की इच्छा से वो यहां पर उतार दिए गए। कुल मिलाकर विजयवर्गीय अपनी उम्मीदवारी के आंतरिक विरोध को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 सीट का गणित क्या कहता है ये भी बहुत जरूरी है जानना। प्रदेश की राजनीति में इंदौर जिले को बहुत अहम माना जाता है। इंदौर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 सीटों में 6 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया हुआ है। इन सभी सीटों में से सबसे वीआईपी सीट इंदौर 1 को मानी जाती है। यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतारा गया। विजयवर्गीय इंदौर की अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। वो शहर के उन नेताओं में से हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे। इस सीट से कांग्रेस के नेता संजय शुक्ला पिछली बार चुनाव जीते थे। संजय शुक्ला 2018 के चुनाव में विधानसभा क्रमांक 01 से पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता को 8163 वोटों से हराया था। 2018 में चुनाव जीत हासिल करने के बाद शुक्ला ने इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ बना ली और विकास के काम तेजी से करवाए, इसमें कोई शक नहीं। विधानसभा क्रमांक 1 पर अधिकांश बीजेपी का कब्जा रहा है। इस क्षेत्र में यादव और ब्राह्मण समाज का बहुत वर्चस्व है, इसलिए यहां कांग्रेस ने संजय शुक्ला पर दांव खेला। हालांकि जैन समुदाय के मतदाता भी हार जीत में बहुत भूमिका निभाते हैं। 2013 में यहां बीजेपी से सुदर्शन गुप्ता को 99,558 वोट देकर मतदाताओं ने जीत दिलाई थी। वहीं निर्दलीय कमलेश खंडेलवाल को 54,176 वोटों के अंतर से हराया, जबकि कांग्रेस के दीपू यादव को 37,595 मतों से ही संतोष करना पड़ा था। विजयवर्गीय का विधानसभा क्रमांक 1 से उम्मीदवार तय होना यह संकेत देता है कि यह सीट बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल सीट थी। यानी मौजूदा विधायक संजय शुक्ला ने 5 सालों में काम तो किया। विजयवर्गीय इंदौर की अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय उन नेताओं में से हैं जो कभी चुनाव में हारे ही नहीं। वर्तमान विधायक संजय शुक्ला कैलाश का मुकाबला उनके साथ थोड़ा तगड़ा हो सकता है। इस सीट पर बीजेपी ने जरूर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया हो, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इस सीट पर उम्मीदवारी घोषित नहीं की है। हालांकि कांग्रेस इस सीट से फिर से वर्तमान में जो संजय शुक्ला हैं उनको उतारने की तैयारी कर सकती है।
शुक्ला इससे पहले शहर का महापौर चुनाव भी लड़ चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो कहा जा रहा है वर्तमान विधायक संजय शुक्ला पर ही दांव लगा सकती है कांग्रेस, जिसमें दरअसल महापौर चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। शुक्ला धनाढ्य यानी काफी रिच फैमिली से आते हैं। उनके पिता का नाम है विष्णु प्रसाद शुक्ला, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। विष्णु प्रसाद शुक्ला 70 के दशक में बीजेपी संगठन से जुड़े। शहर में वो बड़े भैया के नाम से जाने जाते थे। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन जीते नहीं। विष्णु प्रसाद शुक्ला हमेशा चाहते थे कि उनके परिवार से कोई विधायक बने। उनकी ये हसरत 2018 के विधानसभा चुनाव में उनके छोटे बेटे संजय शुक्ला ने पूरी कर दी। संजय शुक्ला कांग्रेस के टिकट से 1 नंबर विधानसभा क्षेत्रों से विधायक बने। तो क्या बयान दिया विजयवर्गीय ने जिससे बवाल मचा? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सेकेंड लिस्ट यानी दूसरी लिस्ट जारी की थी। 39 उम्मीदवारों वाली दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने इंदौर 1 सीट से अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतार दिया। विजयवर्गीय के टिकट की घोषणा होने के बाद क्षेत्र में इस बात को लेकर हंगामा होने लग गया कि क्रमांक 1 के कई नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया है। अब इस पर कवर अप कैसे किया जाए? इस क्षेत्र से पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, मंत्री उषा ठाकुर, सौगात मिश्रा, टीनू जैन, अमरदीप मौर्य, गोलू शुक्ला टिकट की दावेदारी कर रहे थे। टिकट दिए जाने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। मैं खुश नहीं हूं, 1% भी नहीं। विजयवर्गीय ने कहा था, एक माइंडसेट होता है चुनाव ना लड़ने का, अपने को तो जाना है, भाषण करना है। अब बड़े नेता हो गए, हाथ जोड़ने का कहा जाएगा तो भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो उन्होंने कहा, हमने इस चुनाव के दौरान हर दिन 8 सार्वजनिक बैठकों की योजना बनाई थी, जिसमें हेलीकॉप्टर से 5, कार से 3 बैठकें शामिल थीं। लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता, इसलिए भगवान की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं। यही नहीं, विजयवर्गीय ने यह भी कहा था कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे टिकट मिला है और मैं दावेदार हूं। हालांकि मैंने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परसों मुझे कुछ निर्देश दिए। मैं कंफ्यूजन में था और घोषणा होने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे चुनावी राजनीति में भाग लेने का एक बार फिर मौका मिला। मैं पार्टी की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो भाजपा की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और तीसरा जो नाम है वो है इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट से चुनाव लड़ेंगे, प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से, जबकि फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी ने जबलपुर सांसद राकेश सिंह, सीधी के सांसद रीति पाठक, सतना सांसद गणेश सिंह और होशंगाबाद सांसद से उदय प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।